नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ सुमित रॉय। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को क्यों राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं नजरअंदाज। राज्य में मुस्लिम की संख्या 14% से ज्यादा जनसंख्या के बाद भी मिला लोकसभा का एक भी टिकट नहीं। क्या सिर्फ वोट डालने के लिए मुस्लिम आबादी? सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का दावा करने वाली बीजेपी ने भी नहीं दिया मौका और कांग्रेस ने भी छोड़ दिया मुस्लिम समुदाय का हाथ। क्या वाकई देश में नहीं है माइनॉरिटी की कोई पहचान? लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भले ही झारखंड में सियासी दल मुस्लिम अल्पसंख्यकों के वोटों पर नजर बनाए रखे हों, लेकिन टिकट बंटवारे में इस समुदाय की जो नुमाइश की गई है और जिस तरीके से इनको एक भी टिकट नहीं दिया गया, इस पे देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में मुसलमानों की आबादी 15% है। देवगढ़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ के अलावा लोहरदगा और गिरिडीह में सबसे ज्यादा आबादी है। राज्य में करीब 20% है मुसलमान। गोड्डा एकमात्र लोकसभा सीट जहां से झारखंड बनने के बाद कोई मुसलमान सांसद बना। 2004 में यहां से कांग्रेस के टिकट पर फुरकान अंसारी जीते थे। इसके बाद से कोई मुसलमान झारखंड से लोकसभा सांसद नहीं बना। राज्य के सभी सियासी दल के प्रत्याशियों की लिस्ट पर नजर डाले तो एनडीए 14 सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर चुकी है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली बीजेपी ने तो अपने 13 में से एक भी सीट मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं दी है। वहीं चाहे आरजेडी हो, जेएमएम हो या फिर कांग्रेस, सभी ने मुस्लिम कैंडिडेट की अनदेखी की है। देखिए, एनडीए गठबंधन मोदी जी की सरकार ने अक़लियत समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए बुनियादी ढांचे में बेहतर कैसे सुविधाएं मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किया है। लेकिन दूसरे तरफ ये घमंडिया गठबंधन है। घमंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के लोग केवल और केवल वोट लेने के लिए अक़लियत के पास जाते हैं, अक़लियत समाज के पास जाते हैं, मुसलमानों के पास झूठे आश्वासन देते हैं, लेकिन मुसलमानों की तालीम और उनकी बुनियादी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। इसलिए साफ संकेत है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके चेहरे भी अब साफ हो चुके हैं। हालांकि मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए हर सियासी दल हर संभव प्रयास करती है। इन्हें मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन टिकट में उन्हें भागीदारी देना नहीं चाहती है। इस पर जेएमएम की दो टूक है कि पार्टी व्यक्ति विशेष को लेकर टिकट तय नहीं करती। हम एक व्यक्ति विशेष के लिए अपनी राजनीति को किस दिशा में ले जाएं? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इस देश को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। एक किसी व्यक्ति विशेष को हम टिकट देना ही पड़ेगा, ऐसा बात थोड़ी है। हमारे सामने जो बड़ा लक्ष्य है, देश की जनता को बचाना है, देश को बचाना है और इन तानाशाही ताकतों को परास्त करना है। उसमें किसी एक सीट पर फुरकान अंसारी को नहीं मिला तो वहाँ इनको नहीं मिला, वहाँ इनको नहीं मिला। ये सब बातें जो भी कर रहे हैं, वो समझिए कि इंडिया गठबंधन के दुश्मन हैं, विरोधी हैं। उधर मुस्लिम प्रत्याशी की अनदेखी पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मजलिसे उल्लेमा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो 2 सीट अभी होल्ड पर है, उसमें मुस्लिम प्रत्याशी को जगह नहीं मिली तो वह अपने 2 उम्मीदवार उतारने पर मजबूर हो जाएंगे। देश के जश्न में हमारा भी राइट और अधिकार है। भारतीय संविधान ने हमें भी अधिकार दिया है, लेकिन बड़ी साजिश के तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने झारखंड के 18% मुसलमानों को निराश करने का काम किया है। ऐसे में हम ये समझते हैं कि इन पार्टियों के षड्यंत्र को हम बेनकाब करेंगे और चूंकि लोकतंत्र में वोट गिना जाता है, सर तौला नहीं जाता है, गिनती किया जाता है, तो गिनती के माध्यम से एमपी और विधायक बनते हैं। जहां जिस लोकतंत्र के मंदिर में हमारे कानून बनाए जाते हैं,
कानून में संशोधन होता है, सभी के आबादी के अनुपात उनको क्या है, विकास के बहुत सारे राशि दिए जाते हैं, सिस्टम दिए जाते हैं। हमारा नुमाइंदा नहीं होगा तो हमारी बात कौन करेगा? झारखंड के 4 करोड़ आबादी में करीब 80 लाख मुसलमानों की नुमाइंदगी कौन करेगा? झारखंड में अगर 2 सीट अभी भी बाकी है, अगर क्या है मुस्लिम नुमाइंदा उतारने का काम नहीं करेगा तो मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड श्योर 2 कैंडिडेट उतारेगा और हम अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे। बाकी 12 सीटों पर मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड मोटिवेट करेगा और तीसरे विकल्प की तरफ क्या है हम जाएंगे। एनडीए पर मुस्लिम उम्मीदवार की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन यह पहली बार होगा कि झारखंड का मुस्लिम समुदाय इंडी गठबंधन पर भी नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहा है। जाहिर है मुस्लिम समुदाय अपना उम्मीदवार देगा तो नुकसान इंडी गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे जेएमएम, चाहे आरजेडी, चाहे सीपीआई, तमाम पार्टियां जो हैं वो राजनीति करने के लिए उतारू हैं, लोकसभा के रण में सबसे आगे निकलने की होड़ में हैं। लेकिन जिसका साथ लेकर के उनको चलना था, शायद ये तमाम पार्टियां उनको भूल गई हैं, और वो है मुस्लिम समुदाय। झारखंड में एक बड़ी आबादी है मुस्लिम समुदाय की, और एक भी टिकट ना ही एनडीए फोल्डर ने दिया है और ना ही इंडी गठबंधन ने दिया है। इसी ज्वलन मुद्दे पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 विशिष्ट अतिथि हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा बीजेपी से प्रवक्ता राफिया नाज जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर अजय सिंह जी का, जो सीपीआई के महासचिव हैं। राफिया जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि क्या दिक्कत आ रही है 13 सीट पर बीजेपी, यहां पर 12 सीट तो अभी से पहले से यहां पर है लोकसभा में, और 400 पार का आंकड़ा लेकर के केंद्र में चल रहे हैं कि बीजेपी इस बार 400 का आंकड़ा पार करेगी। मुस्लिम को और सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने का पीएम मोदी सीना ठोक करके दावा करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन झारखंड में एक भी सीट नहीं देना कैसे जस्टिफाई करता है इस चीज को? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी टिकट धर्म बेसिस पे नहीं देती है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये नियम ही नहीं है कि आप रिलीजन देख करके टिकट दे। कार्य के आधार पे टिकट होता है, और जिस कार्य क्षेत्र पे जिस लीडर की आवाज को मतलब जनता बुलंद करती है और जनता कहती है कि हमें ये लीडर चाहिए, तो उस लीडरशिप के अकॉर्डिंग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो हमारा ये इलेक्शन कमीशन है वो तो रिजर्वेशन लागू किया ही हुआ है कि इस सीट पे ये रिजर्वेशन पे उतरेंगे, इस सीट पे ये रिजर्वेशन पे उतरेंगे। और रही बात है आप जो टिकट की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को तो हमेशा साथ लेकर के चलिए। ये तो कांग्रेस, जेएमएम और जो अदर पार्टी है वही मुसलमानों को छांटते आई है। आप देखेंगे अभी हाल में ही जो निकाय का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो 395 मुस्लिम्स को वहां से टिकट मिले थे, जिसमें से 45 मुस्लिम्स वहां से जीते भी थे। कई मुसलमान वहां उत्तर प्रदेश से जीते भी थे टिकट में। आप अभी देखेंगे कि केरला में भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल सलाम जी को भी टिकट दिया जी। हम साउथ से नॉर्थ की तरफ तो बढ़ रहे हैं ना, बढ़ने में टाइम लगेगा ही लगेगा। केरल में दिया, असम में दिया, और झारखंड की बात अगर हम करेंगे तो आपको याद होगा कि सैयद जफर जी यही रांची यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे, उनको भी तो सांसद बना करके भेजा गया ना, वो भी तो एमपी बने ना उत्तर प्रदेश से, अभी भी वो एमपी है। इसके साथ साथ कई मुस्लिम लीडर आए हैं, साबिर अली जी हुए, जमाल अब्बास नकवी को 2013 में बाहर से ला करके राज्यसभा से यहां बीजेपी ने भेजा। क्या बीजेपी को लगता है, झारखंड बीजेपी को, कि यहां पर झारखंड में कोई एक ऐसा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है जो इस चीज को लेकर के मुस्लिम समुदाय की परचम को आगे बुलंद कर सके? देखिए, बात सिर्फ मुस्लिम और हिंदू की नहीं की जाएगी। अगर हम पॉलिटिक्स को भी रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो कल मारवाड़ी समाज आकर के कहेगा कि हमें टिकट चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बंगाली कहेगा कि हमें टिकट चाहिए। बीजेपी इतनी अच्छी तरीके से काम कर ही रही है मुस्लिम समुदाय के लिए, तो फिर टिकट देने में क्या दिक्कत है? ये देखिए, आप इस तरीके से समझिए कि जब इतना काम कर रही है ग्राउंड लेवल पे, आप कह रही हैं कि इतने सारे काम किए जा रहे हैं मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, तो एक टिकट ही तो मांग रहा है ना मुस्लिम समुदाय। और अगर धर्म की राजनीति नहीं करनी है, मैं बीजेपी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी भी पार्टी के बारे में बोल रहा हूं, अगर धर्म विशेष या जाति विशेष को लेकर के
सिर्फ वोट बैंक के तौर पर उनको यूज करना है तो साफ तौर पे कह दे बीजेपी आकर के कि नहीं, अब से देखिए, देंगे टिकट। बीजेपी कभी भी वोट बैंक के तौर पे मुसलमानों को यूज नहीं करती। अगर ऐसा रहता तो पाशमंदा समाज की जो आज आवाज को बुलंद प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो नहीं करते। आप बताइए, क्या उज्ज्वला योजना से सिर्फ एक तबका ही लाभान्वित होता है? नहीं ना, सभी होते हैं। क्या आयुष्मान कार्ड क्या सिर्फ एक तबका के लिए है या सभी समाज के लिए? भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को लेकर के चलती है। और रही बात टिकट की, तो अगर जनता किसी को लीडर चुन के आवाज उठाएगी तो भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देने का भी काम करेगी। जिस तरीके से हम साउथ से अभी खाता खोले हैं तो हम साउथ से पूरे देश भर में भी चलेंगे। और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में कहा जाता था ना कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस मुस्लिम भाई बहनों को भड़काती थी कि योगी आदित्यनाथ आएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, आखिर वो भ्रम टूटा ना। चलिए, हमारे आखिर साथ इतने इस बड़े चर्चा में लेवल राफिया पे जी- टिकट मिला ना। जी राफिया जी, हमारे साथ इस चर्चा में रियाज अहमद जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अजय जी, मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी का पक्ष आपने सुन लिया, क्या दिक्कत है इंडी गठबंधन में कि 14 में से एक भी सीट जो है, एक भी टिकट जो है वो मुस्लिम समुदाय से किसी को दिया ही नहीं गया, जबकि आपको भी पता है डेमोग्राफिक्स अगर हम झारखंड की देखें तो एक बड़ा आबादी है मुस्लिम समुदाय का, जो तमाम ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं जहां पे बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है। सही बात है, आपने जो बात कहा कि 18% जिस राज्य में आबादी हो, लेकिन 18% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 18% तो मुसलमानों की आबादी है, लेकिन अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान ही नहीं होता। सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, कई समाज के लोग आते हैं। अभी राफिया जी कई बातें विस्तृत रूप से अपनी कह रही थी, शायद इनको ज्ञान है कि नहीं पता भी नहीं कि 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हो रहा था उसमें सिकंदर बख्श नाम के एक व्यक्ति भी होते थे। कहाँ है, स्थापना काल के व्यक्ति थे। आप जब सम्मान की बात करते तो सिकंदर बख्श का कहीं नाम तक नहीं आता है। शायद आप याद रखेंगे, आप जहां तक यूपी निकाय चुनाव की बात करते हैं, निकाय चुनाव अलग क्षेत्र की बात होती है। हम लोकतंत्र में संसद, लोकसभा और विधानसभा की जब बात करते हैं तो आप लोग तो कहते हैं आप कि पहले राफिया जी, मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना है। पहले अजय जी को कंप्लीट, मैंने आपकी बात भी लगातार उन्होंने तो कल कह दिया कि 2019 से लगातार ठग रही है जो गठबंधन की सरकार है। हमें कैसे जस्टिफाई करेंगे दो ऐसे नाम जो कहीं ना कहीं एलिजिबल हैं इस चीज को लेकर के, तब भी सीट को लेकर के एक बार भी उनका नाम सामने नहीं आया? सबसे पहले तो मैं आपको एक खेद प्रकट करूंगा, इंडी गठबंधन नहीं इंडिया गठबंधन बोलिए जी। और अगर इंडी बोलते हैं तो फिर एनडी गठबंधन बोलिए, है ना जी। क्योंकि उसको एनडीए बोलेंगे और हमें इंडी बोलेंगे, ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि एक हम लोगों की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन क्या है कि कभी कभी अभी तो बोला ना हमने इस राज्यसभा सांसद भेजा ना भाई, सांसद सरफराज अहमद को हमने भेजा कि नहीं भेजा? लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। अगर 14 सीट में से एक समीकरण बन के निकला कि 7 सीट ऐसी है जो कांग्रेस उस पर अपना प्रतिनिधि देगी, कांग्रेस, अगर आप जेएमएम को हटा भी दीजिए, कांग्रेस तो अपनी तरफ से सोच सकती थी ना। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग? क्योंकि हम लोग अगर बोलेंगे तो तुरंत पार्टी से हटा दिए जाएंगे, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए जाएंगे। जाति और धार्मिक लोकतंत्र राजनीति नहीं है सिर्फ उसमें। कांग्रेस करती है रियाज जी, जिसकी वजह से आप देखिए, लोग सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं चाहते कि हमारे मुस्लिम भाई बहन पढ़े और बेवकूफ बना के सिर्फ आप लोग वोट निपटते रहे। इसलिए तो अभी तक का जो आप एजुकेशन रेशियो देखेंगे आपके सामने सब कुछ हो जाएगा कि आप लोगों ने कभी भी मदरसा को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बात नहीं की। मदरसों में आप लोगों ने अभी तक मेन स्ट्रीम की एजुकेशन को स्टार्ट नहीं किया। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, मैं दोनों साथियों को थोड़ा सा धैर्य रखें जी। और एजुकेशन के मामले में बहुत से हमारी बहन बोल रही थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना आजादी से पहले हुई है। सही डायरेक्ट मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस को एकदम समानांतर रखा जाता है हमेशा से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है तब से। तो कांग्रेस क्यों इस तरीके से वादा खिलाफी कर रही है, या फिर इस तरीके से क्यों उनके साथ? देखिए, वादा खिलाफी नहीं हुई है। और रही बात, कांग्रेस सबको लेके चलती है, अल्पसंख्यकों की नहीं, सारे समुदाय को लेके चलती है। और हम तो बता, अगर इन टोटल देख ले तो एक भी सीट अगर नहीं मिलती है तो खाली वोटर एज ए वोट बैंक के तौर पे आप लोग यूज कर रहे हैं उनको। और आप साफ कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, अरे सांसद का भागीदारी का बात तो 18% तो हम राफिया भेजे जी, ना। अरे हमने तो वो भी किया। आपके एक विधायक बताइए, एक मिनट सर, मैं राफिया जी से एक सवाल कर रहा हूँ
कि हमने तो हम टिकट भी देते हैं विधानसभा में, लोकसभा में भी देते हैं। शायद अभी 2 बार से हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं दे पा रहे, पिछले बार भी नहीं दे पाए थे। 1 मिनट, और इस बार कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद गए तो हम लोग समझे कि एक भागीदारी हम लोग सांसद में दिए, लेकिन विधानसभा में इन्होंने कितना टिकट दिया? वो कभी हटती नहीं। देखिए झारखंड के साथ पूरे देश की बात करनी चाहिए। बोला तो ट्रैक पर आप मत जाइए। झारखंड की बात अगर आप करिए, आपके बगल में एजुकेशन की बात करिए, अगर जनता के बीच से आवाज आएगी। अच्छा एक बात बताइए, आप तीनों से मेरा एक सवाल है, बीच से आवाज आएगी किसी मुस्लिम लीडर की, तीनों से मेरा सवाल है, एकदम कॉमन देगी। सवाल है और ये आखिरी सवाल है जो हम लोग ये पूरा चर्चा करें, जो डिबेट कर रहे हैं इस चीज को लेकर के कि अल्पसंख्यकों को और खासतौर पे मुस्लिम समुदाय से एक भी टिकट नहीं मिला। आप लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन की, पॉलिसी मेकिंग की और समाज के उत्थान की और विकास की। लीडर ही नहीं होगा तो कौन उनकी बात करेगा? वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर जनता के बीच से कोई मुस्लिम लीडर के लिए आवाज आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देगी। तो जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी इस बात का वेट करेगी कि जब सामने से प्रत्याशी चल के आएगा। हम लोगों में ऐसा नहीं होता है अंतकला, और हम लोग आपस में लड़ करके टिकट के लिए नहीं कहते, क्योंकि देखिए क्योंकि कोई आवास नकवी का क्या? अभी आप बोलते झारखंड की बात करिए, हम भी आपको गिनवाएं क्या? क्यों हटाए आपने? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं, इतना प्रेम था क्यों हटाए मुख्तार? आप लोगों को तो बहुत प्रेम था। आप लोगों ने क्या किया मुस्लिम को उत्थान के लिए? आप एक बार भी मदरसा जाकर के देखिए मुस्लिम बच्चों का। कई बार जाते हैं, सरकार तो अभी है, अभी आपकी सरकार है। अरे 2000 से लेके आपकी सरकार, अभी आपकी सरकार है। आप लोगों ने क्या किया? मुस्लिम बच्चियों को स्कॉलरशिप भी दिया झारखंड सरकार ने। अरे रोके हुए मदरसे वाली बातों पे इनका जवाब दे दूं। बहुत देर से एजुकेशन पे थोड़ा जल्दी में एजुकेशन पे ये बहुत देर से भाषण दे रहे हैं। हमने जितना हर जगह जाकर के पूछिए, एक को आप लोगों ने सैलरी नहीं दिया। जाफिया जी 1 मिनट, रियाज जी बोलिए। जितना हमने एजुकेशन और स्कॉलरशिप दिया, जितना कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कार्य किए, इन्होंने क्या किया? उन सारे फिर वही बात। अरे हमें आज बीजेपी की गवर्नमेंट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे एजुकेशन लेवल में हाई बढ़ रहे हैं। आप यूपीएससी का रिजल्ट देख लेंगे कि कितनी फीसदी ये भी उस पे ले जाएंगे। हाँ, यूपीएससी का रिजल्ट बीजेपी अपने खाते में ले जाएंगे। मतलब अच्छा जो होगा, जो मुस्लिम बच्चे अच्छे एजुकेशन लेके जाएंगे ये अपने में ले लेंगे, खराब चीजों को ये नहीं लेंगे। खास तौर पे इन्होंने क्या किया? अल्पसंख्यक के जितने भी स्कॉलरशिप काटा इन्होंने अल्पसंख्यक के जितने, फिर वही बात, किसी विद्यालय जाकर के हम विद्यालय भी घूमते हैं और मदरसा बोर्ड की बात भी करते हैं। मदरसा शिक्षक बच्चों के लिए स्थान दिए हैं, कितने आपके रघुवर दास ने क्या किया पता है? राफिया जी आपको पता है? मदरसा बोर्ड और मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह नहीं दिया उन्होंने। राफिया जी, क्या बात कर रहे हैं? मदरसा बोर्ड की बात कर रहे हैं आप। रियाज जी, समय की थोड़ी सी बाध्यता है। झारखंड में अल्पसंख्यकों को और खास तौर पे मुस्लिम समुदाय को लेकर के जो सीट शेयरिंग हुई है, वहां पे कोई भी भागीदारी नहीं मिली है। चाहे वो एनडीए की हम बात कर लें, चाहे हम वो गठबंधन महागठबंधन की बात कर लें, इसी ज्वलंत मुद्दे पे आज जो हमने चर्चा की है, हमारे दर्शकों को भी कई सारे पहलू होंगे जो क्लियर हुए होंगे और खास तौर पे मुस्लिम समुदाय को बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि पार्टी विशेष जो है वो उनको लेकर के क्या कुछ सोचती है। फिलहाल तीनों जो हमारे गेस्ट थे, विशेष अतिथि थे, उनका बहुत बहुत फिर से मैं एक बार अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने समय निकाल करके इस ज्वलंत मुद्दे पे अपनी बात रखने की का समय दिया हमें। लेकिन झारखंड के रण में, लोकसभा के रण में आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल सरकार सत्ता के रण इस विशेष कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन झारखंड बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।